अगर आपका घर व्यस्त तो है, लेकिन किसी तरह खाली खाली भी, तो ये आपके लिए है। बरकत का मतलब ज्यादा चीजें रखना नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से मौजूद चीजों में और अच्छाई हो, हमारे पलों में ज्यादा सुकून, हमारी बातचीत में ज्यादा प्यार, हमारे खाने, हमारे समय और हमारे बच्चों में ज्यादा बरकत। एक ऐसे घर की कल्पना कीजिए जहां अल्लाह का नाम छोटे छोटे पलों में भी मौजूद हो, जहां व्यस्त कार्यक्रम होने पर भी दिल हल्का महसूस करें और जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखे, सराहे और करीब महसूस करें। यह माहौल यूं ही नहीं बनता। ये छोटी छोटी लगातार आदतों से बनता है जो अल्लाह की रहमत को आमंत्रित करती हैं। हर चीज में बिस्मिल्लाह को सबसे आगे रखकर शुरुआत करें। खाना बनाने से पहले, गाड़ी चलाने से पहले, संदेश भेजने से पहले, बच्चों के होमवर्क शुरू करने से पहले अल्लाह के नाम से शुरुआत करें। दिन जल्दबाजी के बजाय दिशा निर्देशित, अस्त व्यस्त के बजाय उद्देश्यपूर्ण लगने लगता है। फिर उन स्तंभों की रक्षा करें जो एक बरकत वाले घर को थामे हुए हैं, और उनमें से एक है नमाज। जब प्रार्थना का समय आपके दिन को स्थिर करता है, तो तनाव को रुकने और दिलों को लौटने की जगह मिलती है। अगर आप हमेशा साथ नमाज नहीं पढ़ पाते, तो भी कोशिश करें कि पूरे परिवार के साथ दिन में एक बार भी नमाज के लिए इकट्ठा हों। यह एक आदत घर में एकता और विनम्रता का संचार करती है। घर को कुरान से भर दें, चाहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। एक पन्ना, एक आयत, रात का खाना बनाते समय स्पीकर पर एक बार सुनना। कुरान में एक ऐसी रोशनी है जो अंधकार को दूर भगाती है और दिल को नया बनाती है। कामों में बुने गए छोटे जिक्र की ताकत को कम मत समझिए। कपड़े तय करते समय सुभान अल्लाह, मेज लगाते समय अल्हम्दुलिल्लाह, लिविंग रूम साफ करते समय अल्लाहु अकबर। ये मुहावरे सिर्फ शब्दों से बढ़कर है। ये सुकून की कुंजियां हैं जो शांति का द्वार खोलती हैं। खाने की मेज पर सुन्नत को शामिल करें। अल्लाह के नाम से शुरुआत करें। दाहिने हाथ से खाएं, बांटें, बर्बादी से बचें और कृतज्ञता के साथ समाप्त करें। खाने के समय बातचीत में दिलों को नर्म करने और गलतफहमियों को दूर करने की विशेष शक्ति होती है। कृतज्ञता हमारे पास जो है उसे पर्याप्त बना देती है, और अल्लाह कृतज्ञता रखने वालों से और भी ज्यादा देने का वादा करता है। घर में एक छोटा सा दान पात्र रखें और बच्चों को भी इसमें शामिल करें। उन्हें किसी नेक काम, किसी याद की हुई दुआ या मुस्कुराते हुए किए गए किसी काम के लिए एक सिक्का देने दें। दान धन को शुद्ध करता है और दया को आमंत्रित करता है, और जब बच्चे उदारता को सामान्य समझते हैं, तो वे भी उसमें बड़े होते हैं। मेहमानों का सम्मान करें, रिश्तेदारों का हाल चाल पूछें, और एक साधारण संदेश से भी रिश्तेदारी के रिश्ते बनाए रखें। एक घर जो अपनी दीवारों से परे परवाह करता है, वह स्वर्ग से देखभाल पाने वाला घर होता है। आय और जीवन शैली में हलाल की तलाश करें और अल्लाह से उसमें बरकत की दुआ करें। अपने दिन का अंत एक छोटी सी याद के साथ करें, चाहे वह सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर ही क्यों न हो। और जब बत्तियां बुझ जाएं तो धीरे से दुआ करें, ए अल्लाह, इस घर को रहमत का घर, थके हुए दिलों के लिए एक पनाहगाह और याद का बगीचा बना दे। बरकत शोर मचाते हुए नहीं आती, ये लगातार वफादार कामों के जरिए चुपचाप आती है, और वहीं ठहरती है जहां अल्लाह के नाम का सम्मान